आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के मालेश्वर मैथ्स में स्वागत है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको ये पीडीएफ का ये अपना 12th क्लास का जो आंसर शीट है वो अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। जिससे कि आपने बोला था कि मैं कमेंट में भी बहुत सारी कमेंट्स आ रही है कि आप सर इसका आंसर दे दीजिए, तो मैं आंसर बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी आप इसका देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास भी आज टाइम बहुत कम था, तब भी आपके कमेंट के आधार पर मैं बना रहा हूँ इसको। तो आप जल्दी से इसका आंसर देख लीजिए, 12th क्लास का केमिस्ट्री का आंसर। यहाँ पे डोपिंग एक शब्द में आंसर मैंने उसमें थोड़ा कुछ ये डोपिंग किसी की परिभाषा इसके पहले वाले पार्ट में दे दिया है। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको देख लो जल्दी से जाके। तो यहाँ पे पहले पार्ट का जो मैंने पेपर दिया है उसका ये सारे आंसर्स है, एक लाइन से पूरे है इस पीडीएफ में। तो चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से। डोपिंग की परिभाषा दीजिए। क्रिस्टल में विद्युत चालकता का गुण उत्पन्न करने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाए जाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। ये मैंने इसके पहले वाली वीडियो में इसका आंसर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 60 के 2 उसके उदाहरण लिख दीजिए। तो NaCl व KCl है इसका राइट आंसर। SiC किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो क्रिस्टलीय ठोस है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एक शब्द में आंसर का। ppm की परिभाषा मैंने वहाँ पे आपको दे दी है। किसी विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या ppm कहलाती है। इसका फॉर्मूला भी आप लिख देंगे, ppm इक्वल W अपॉन कैपिटल W स्मॉल W अपॉन कैपिटल W गुणित 10 की घात 6। स्मॉल W जो है वो विलय की मात्रा है, विलय का भाग है, और W कैपिटल W क्या है, विलियन की ग्राम में मात्रा है यहाँ पे। तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे तैयार। इसको गालक की परिभाषा लिखने के लिए आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो गालक वह पदार्थ है जो रासायनिक सफाई के लिए प्रवाह को सुगम बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। एक ही उपयोग में गालक को कई तरह के कार्य करता है। एग्जाम्पल है गंधराल टीका लगाने में। तथा दूसरे शब्दों में है गालक एक पदार्थ होता है जो ऐस की अगलनीय अशुद्धियाँ में उच्च ताप पर क्रिया करके गलनीय पदार्थ धातुमल बना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। धातु कर्म किसे कहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धातुओं को उनके अयस्कों में शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है। तथा होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न पदों का अध्ययन करना धातु कर्म कहलाता है। तो आप फटाफट स्पीड से देख लीजिए। संक्रमण तत्व इसके बाद में दिया हुआ है, इसका आंसर वे तत्व, जो यहाँ पे वो लिखा वे कर देना उसका। वे तत्व जो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य गुणों का संक्रमण करते हैं, अतः संक्रमण करते हैं अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अर्थात डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पे अब इसको देख लेंगे अच्छे से। सभी आंसर्स को अपनी तरह देख लीजिए। Zn परिवर्तित संयुक्त प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों, तो Zn के डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह परिवर्तित संयुक्ता प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका कारण हो जाएगा। यहाँ पे आपके 1 वर्ड वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं, एक शब्दों में उत्तर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो यहाँ पे वे ठोस जिनमें अवयवी कण क्रमबद्ध जुड़े होते हैं। सभी जो प्रश्न है उसके किसी भी अथवा या उसमें से और का किसी भी एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, पूरे सारे 21 तक के देख लीजिए। वे ठोस जिनमें अवयवी कण क्रमबद्ध जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये साधारणतः लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है। ये एक स्टूडेंट की है, नोट से यहाँ पे उसने बनाई है, तो थोड़ा राइटिंग आप समझ जाइए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अब इतना अच्छे से आपको अवेलेबल राइटिंग में करवा पाता। तो आप इसको थोड़ा समझ जाना। अत्यधिक संख्या से बना होता है, उनमें प्रत्येक क्रिस्टल का निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर है यहाँ पे हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन V में घुल सकने वाली गैस की मात्रा, ये घुल सकने वाली नहीं, आप यहाँ पे लिख देना घुलने वाली गैस की जो मात्रा है उस गैस के उस द्रव के साथ साम्यावस्था में स्थिति में आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह प्रतिबंध यह है कि घुलने वाली गैस उस द्रव के साथ कोई रासायनिक क्रिया ना करे। तो ये इसकी कंडीशन है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इस हेनरी का नियम बोलते हैं। हेनरी का नाम उसके क्या होते हैं, दाब के समानुपाती होता है, उसके मोलर द्रव्यमान के दाब के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान है m यहाँ पे इसका द्रव्यमान होगा और p यहाँ पे क्या होगा, दाब होगा। तो m समानुपाती p होता है इस नियम के अनुसार। तो m समानुपाती p यहाँ पे लिख के रखा है, m समानुपाती p। तो अब इसका ऐसा भी लिख सकते हैं, m इक्वल समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो इक्वल लिख देना यहाँ पे k इक्वल k इंटू p, जहाँ पे k जो है वो क्या है, हेनरी नेतांक है, या जहाँ पे k इक्वल क्या है, के इक्वल हेनरी स्थिरांक है, ऐसा यहाँ पे आप लिख देना नीचे। तो ये बहुत अच्छा लग जाएगा। और एक इसका एग्जाम्पल भी दे देना। तो 2 नंबर के लिए है, आप एग्जाम्पल नहीं भी देते तो ठीक है। एग्जाम्पल दे देना कि CO2 जो अपनी सोडा वाटर की जो बोतल होती है उसको सोडा वाटर की बोतल को
सोडा वाटर की बोतल को जब खोला जाता है तो उसके अंदर CO2 की अधिकता, जब उसको बंद रखा जाता है तो उसके अंदर CO2 जो गैस होती है उसका प्रेशर बहुत अधिक होता है। जैसे उसको खोला जाता है तो उसमें से CO2 की विलेयता जो हो जाती है वो विलियन में से कम हो जाती है, क्योंकि CO2 बाहर निकलती है। जैसी CO2 गैस बाहर निकलती है तो CO2 गैस के बाहर निकलने के साथ साथ ही विलियन बाहर आता है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल बोल लो तो सोडा वाटर उसी को बोलते हैं, सोडा वाटर की बोतल बोल लो कि उसको अपन एकदम से खोलते तो उसमें से विलियन कैसा होता है, बाहर निकलता है। तो वो आप CO2 गैस बाहर निकलने के कारण निकलता है, क्योंकि उस विलियन में क्या होता है CO2 गैस मिक्स होती है। तो यहाँ पे वही है दाब, CO2 गैस का दाब अधिक होता है जब उसको बोतल को बंद किया जाता है। जब बोतल को खोल दिया जाता है तो CO2 गैस का दाब कम होता है, क्योंकि CO2 गैस बाहर निकलती है तो दाब कम होगा और इसलिए विलियन बाहर आता है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं 2 नंबर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, भर्जन व निस्तापन में 2 अंतर लिखिए। तो भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है? यहाँ पे भर्जन का प्रयोग सल्फाइड आयसो के लिए किया जाता है, निस्तापन का प्रयोग कार्बेट और हाइड्रेटेड आयसो के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, सभी आप पूरे क्वेश्चन के आंसर देखते चलिए। इसमें SO2 गैस उत्पन्न होती है, इसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है। चलिए यहाँ पे 2 अंतर थे, 2 नंबरों के लिए था, 2 अंतर दे दिए। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब मैं आपके आंसर डायरेक्ट कुछ बता नहीं रहा हूँ, आप डायरेक्ट सिर्फ नोट कर दीजिए, मैं वीडियो चला देता रहा हूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा बहुत सारा और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, पेपर आपका भी है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है अथवा का संक्रमण तत्व अधिकांशतः अंतर्गासी यौगिक बनाते हैं। इसका कारण संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। अन्य परमाणुओं के उपस्थिति के कारण संक्रमण धातुओं की आघात वर्धिता तथा तन्यता कम हो जाती है, किंतु तन्यता सामर्थ्य बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा है यहाँ पे लेंथेनाइट वाला, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ वीडियो को, लेंथेनाइट वाले को नोट कर लीजिए। इसके बाद में फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर राउल्ट का नियम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12, उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वोच्च होती है। इसका अथवा ये आपको इसको नोट कर लीजिए, 2 नंबरों के लिए है, ये भी 2 नंबरों के लिए आना है पेपर में। और फिर ये भी आपका इसका अथवा का भी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको दोनों में से जो अच्छा लग रहा है वो आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का दोनों का आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर से आपके सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आप स्क्रीनशॉट ले, आप वीडियो का पोस्ट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आदर्श और अनादर्श सिविलियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। आप बिल्कुल इसको पेपर समझने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि पेपर मैं किसी को प्रोवाइड नहीं करवाता और ना मैं ऐसा कभी ऐसा करूँगा। मैं पेपर कभी भी किसी को नहीं सेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये पेपर नहीं है, बिल्कुल भी आप ऐसा मत समझना कि पेपर है। आप अपने विवेक से अपनी तैयारी अपने हिसाब से तैयारी करें। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि मैंने जो क्वेश्चंस दिए आपको उसमें से आपको आंसर बन सके। यदि उसमें से क्वेश्चन आते तो आपको सारे क्वेश्चंस बन पाए, इसलिए। क्लोरोबेंजीन की हेलोजनीकरण, यदि आ जाते हैं पेपर में क्वेश्चंस तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत। और नहीं आते तो ऐसा नहीं हो कि वीडियो पे आके कुछ भी कमेंट करें। आप अपने हिसाब से पढ़ें, आप समझदार हो, अच्छे बच्चे हो, आपको लगता है आएंगे तो आप उसको पढ़ो, नहीं आएंगे तो आप आपकी इच्छा, क्योंकि आप भी पढ़ ही रहे हो तो आपको पता ही कौन से क्वेश्चन आना है कौन से क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, धनात्मक अपमार्जक और ऋणात्मक अपमार्जक, उसका अथवा का क्वेश्चन है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का भी आप इसमें ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। सॉल्यूशन है यहाँ पे, MB ज्ञात करना है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है यहाँ पे। अतः विलयन का द्रव्यमान यहाँ पे निकल गया है पूरा आंसर सहित। इसको भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे रोक देता हूँ, ये पूरा सब अच्छे से कर लेना। अब बेटा याद कर लेना अच्छे से और तैयारी अच्छे से करना। इसको
अब मेरे हिसाब से देखो, कुछ नहीं होने से अच्छा तो हमारे पास इतना अवेलेबल है, तो अब इतना तो पढ़ के जाइए। नहीं तो वैसे तो अपन अभी कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये समझ लीजिए। और पढ़ रहे हो तो कम से कम इतना तो करके जाइए ताकि आप पास तो हो सके। SN1 व SN2 अभी के लिए में 4 अंतर, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं। कुछ नहीं करने से अच्छा तो इतना तो कर सकते हैं अपन। ये SN1 और SN2 बहुत बार लगातार पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये लगातार, आप वार्षिक के लिए भी इसको IMP नोट करके रख लीजिए। ठीक है, वार्षिक में भी SN1 SN2 आता ही आता है पेपर में, और अभी भी आना ही आना है ये मैं सिर्फ अनुभव के आधार पर सिर्फ आपको बता रहा हूँ, गेसिंग बता रहा हूँ, कोई पेपर नहीं बता रहा हूँ। प्रश्न उत्तर यहाँ पे कितना 22 का आंसर कितना, साबुन और अपमार्जक में अंतर। मैंने इसके पहले इसका पेपर दे दिया है पहली वाली वीडियो में। जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। 12th केमिस्ट्री नोट्स एंड पेपर के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसमें देख लीजिए। चैनल का नाम तो आपको देखा ही है, चैनल का नाम MK माली सर मैथ्स। आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको चैनल सबसे पहले मिल जाएगा। तो आप इसका भी आंसर देख लीजिए। चलिए 22 का आंसर इस प्रकार हमारे पूरे आंसर्स कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको पूरे आंसर्स प्रोवाइड करवा दिए। चलिए जल्दी से आप इसकी तैयारी कर लीजिए, और मैं भी आपको इसको अपलोड कर देता हूँ। मुझे अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जिस वीडियो की आपके कमेंट के साथ में, जिस भी आप वीडियो को किस प्रकार से किस टॉपिक पे चाहिए आपको, तो और बताइए कि आपके पेपर में पेपर देने के बाद में पेपर आप मुझसे शेयर जरूर करें, और कैसा आपका पेपर गया, कितना हेल्पफुल हुआ ज़रूर बताएं। पेपर नहीं भी आता है तब भी आप मुझे बताइए कि सर इतने क्वेश्चन आए थे, इतने क्वेश्चन नहीं आए, और अपना एक गाइडेंस करें कि फीडबैक भी दे, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे समझ में आएगा कि मुझे किस टाइप से आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड करवाना चाहिए। चलिए ज़रूर बताइए, बस कमेंट अच्छा कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बने रहे और मैं इसी प्रकार वीडियो बनाता रहूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।